आराम से तो नहीं निकालेगी। अच्छा। ये तो फिक्स है क्योंकि टक्कर बहुत तगड़ा। आरजेडी के वोट में आरजेडी का जो कैडर वोट है उसमें दोनों ने सेंधमारी की है, बीजेपी ने भी की है जी और पीके ने भी। जैसे जो नए बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स है, वो कहीं ना कहीं जनसुराज से थोड़ा प्रभावित हैं। कई लोगों का रुझान काफी देखने को मिला, काफी लोग बीजेपी की ओर सक्रिय रुझान किए हुए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए मतलब वो चूक गए देखिए क्योंकि ये बहुत इजीली सेंध मारे हैं, क्या प्रशांत किशोर सेंध मार दिए हैं। पूरा सेंध मार चुके हैं, पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस। देखिए बांकीपुर में चुनाव खत्म हो गया, वोटिंग भी हो गई, लेकिन चर्चा अभी भी हो रहा है। अगर बिहार की सियासत में अगर आप अभी किसी टॉपिक को सबसे ज्यादा देखेंगे, लोग चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा है कि क्या बांकीपुर वाकई बीजेपी जीत रही है, क्या बांकीपुर इस बार प्रशांत किशोर को मौका देने जा रही है, आरजेडी का क्या होगा, आरजेडी कहां पर है, ये तमाम चीजें को लेकर के जो है चर्चा है। और ऐसे में देखिए कल आपने सभी लोगों ने आपको दिखाया, कल आपने देखा चर्चा भी हुई, लेकिन हम भी चर्चा कर रहे हैं, कुछ हट के चर्चा करेंगे। हम लोग एग्जिट पोल के बारे में नहीं आपसे चर्चा करेंगे। देखिए हम लोग बांकीपुर सीट को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ दो सहयोगी हमारे हैं, अमित है और आस्था है। आस्था और अमित के बारे में आपको ये बताएं, जो ये लोग जो है चुनाव से पहले भी लोगों का नब्ज टटोल रहे थे अलग अलग मोहल्ला में जाकर के, तो उनके बारे में भी जानेंगे। जो उन लोगों का जो है जो मतलब सैंपल है उसमें क्या इन लोगों को लगा है, और खास करके कल जब वोटिंग हो रहा था तो आस्था सुबह से 8 बजे से तकरीबन लाइव भी थी और तमाम चीज़ों को देख भी रही थी और गई भी थी, लोगों से रिएक्शन भी लिया था। अमित भी पीएनटी कॉलोनी हो, चाहे मंदिरी के इलाका हो, या सब्जी बाग का इलाका हो, या फिर यारपुर का इलाका हो, कंकर बाग का एरिया हो, तमाम जगह पर अमित भी गए थे और मैं भी खुद गया था। नीरज सिन्हा का जो बूथ है वहां पर गया था, उसके बाद बोरिंग रोड का एरिया गया था, उसके बाद चिड़ियाटार गया था, कंकर बाग गया था। तो हम तो अपनी चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे अमित से, हमारे सहयोगी अमित। अमित जी सर, क्या लग रहा है लोगों का मिजाज बांकीपुर में, कैसा लगा? शुरू का भी बताइएगा, कल का भी बताइएगा, क्या माहौल है बांकीपुर में? देखिए सर, लगातार तो हम लोगों को ओपिनियन तो ले रहे थे चुनाव वोटिंग से पहले। ठीक है। लोगों के मन की बात जान रहे थे कि लोग इस बार किस ओर रुझान कर रहे हैं, और इस वोटिंग के दौरान कल जो वोटिंग किए हैं उसमें उनका क्या रुझान था। हम पेंटी कॉलोनी भी गए थे, किदवई पर काली मंदिर भी गए थे, दुर्गा मंदिर, और ऐसे में आपको सब्जी बाग भी गए थे, मंदिर भी गए थे आप? जी मंदिर भी गए, यारपुर तरफ भी गए, यारपुर की तरफ भी गए थे। ओवरऑल हम वहाँ पर गए, अलग अलग लोगों का ओपिनियन अलग अलग रहा। कोई विकास की बात कर रहा है, कोई वही सरकार जो अभी है उन्हीं को लेकर खुश है। ऐसे में सब लोग अलग अलग बताए। पहले तो हम पेंटी कॉलोनी गए, जब सुबह आप हमको भेजे तो हम यहाँ से ऑफिस से निकलते हैं, पेंटी कॉलोनी जाते हैं। पेंटी कॉलोनी जाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या उनकी राय है, किस मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे। ऐसे में हम लोगों से जुड़े तो कई लोगों का रुझान काफी देखने को मिला, काफी लोग बीजेपी की ओर सक्रिय रुझान किए हुए। उनका साफ तौर पर कहना था, देखिए हम जो लोग हैं बीजेपी की ओर सक्रिय हैं, लगातार वोट देते आए हैं। बीजेपी हमारे नजर में देखा जाए तो लगातार विकास के कार्यों को किया है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। और वही ऐसे ही जस्ट इसका विपरीत देखने को मिला आपको सब्जी बाग इलाके में। करीब सब्जी बाग इलाके में एक बेहद उल्टा ही नहीं, आपने जो वीडियो भेजा था, जो हम लोगों ने देखा, वहां पर ये कह सकते हैं जो आरजेडी के लिए संकट है। अगर सब्जी बाग आप जाते हैं, ये कहा जाता है, आप भी जानते होंगे, जो एम और वाई का समीकरण जो है आरजेडी को कहा गया है। लेकिन सब्जी बाग के अगर लोग कह रहे हो जो हम पीके के साथ हैं, प्रशांत किशोर को वोट देंगे, तो ये कहीं ना कहीं आश्चर्य लग रहा था जो भाई आरजेडी फिर कहाँ जा रही है। आरजेडी तो क्या लोग क्या कह रहे थे, आपने सवाल नहीं किया जो आरजेडी के तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, मतलब आप किसको चाह रहे हैं, आरजेडी को चाह रहे हैं या पीके को फिर क्यों चाह रहे हैं? ऐसे हम शाम के समय वहां पर गए सर, ओवरऑल तो देखा यही कि कहने मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो कि जो राजद के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, सही तरीके से एमवाई समीकरणों को साध नहीं पाए। तो साध नहीं पाए। जो चर्चा थी कि तेजस्वी यादव विदेशी दौरे पर हैं, क्या चुनावी प्रक्रिया में उनकी क्या भागीदारी रहने वाली है। 2 दिन आए पर जो उनका माहौल रहा वही रहा, पर जो एमवाई समीकरण में एम समीकरण है उसको सही तरीके से साध नहीं पाए। हम वहां पर पहुंचे और हमको एक अलग ही नजारा देखने को मिला। जो एमवाई समीकरण सालों से लालू प्रसाद यादव के काल से भी और यहाँ तक कि देखा जाए कि विधानसभा चुनाव में भी उसका असर देखने को मिला था,
पर इस बार सब्जी बाग में सभी लोग कह रहे थे पीके के नाम। करीब बता दें कि सर 70 से 80% वोट बदलाव की ओर गया है। यूं कहे सब्जी बाग में जी बदलाव इस बार देखा जाए तो बिहार के राजनीति में बांकीपुर चुनाव में एक टैग बन गया है। बदलाव की बात की यानी प्रशांत किशोर, ऐसा चर्चा चल चुका है। तो हम लोगों से जुड़े बदलाव की बात करें। अच्छा, आप तमाम जगह गए, आप हमको सीधा सीधा आंसर दीजिए। जी बीजेपी बांकीपुर जीत रही है, बीजेपी बाकी, फिर अगर बीजेपी नहीं जीत रही है तो आखिर कौन जीत रहा है, या फिर बीजेपी जीत रही है तो मार्जिन क्या, सीधा बताइए बस जवाब। ऐसे में सर ओवरऑल हम बात करें जहां जहां हम गए थे उसको हिसाब से लेके तो देखा जाए तो देखिए बीजेपी का लोगों की भागीदारी और सक्रियता काफी दिखी वोट देने वाली। और ऐसे में एक सब्जी बाग का इलाका था जो वहाँ काफी कम दिखा था, जो प्रशांत किशोर गया था। पर ऐसे में वहाँ के जो भागीदार लोग थे ओवरऑल हम देख के बता रहे हैं तो बीजेपी का रुझान था। पर ऐसे में कोई चीज को लेकर क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। पर अगर बीजेपी जीतती है तो काफी कम मार्जिन से, मार्जिन कम होगा। चलिए कम मार्जिन, चलिए मार्जिन कम होगा। फिर आते हैं आपके पास। आस्था, आप बताइए, आप लोगों के पास भी पब्लिक रिएक्शन भी किए थे और वोटिंग में भी कल गए थे, सुबह सुबह लाइव भी आपने दिया था। क्या है माहौल बांकीपुर का? चर्चा बहुत है, जो बदलाव चर्चा है, जो आरजेडी का वोट खिसक गया चर्चा है, हम चर्चा की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगा, कुछ है सही में ऐसा जो चर्चा है वो है, या फिर बीजेपी आराम से निकाल लेगी या मार्जिन कम होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, आराम से तो नहीं निकालेगी। अच्छा। ये तो फिक्स है क्योंकि टक्कर बहुत तगड़ा होने वाला है इस बार। अगेंस्ट में सब लोग बोल रहा है कि तेजस्वी, लेकिन कहीं ना कहीं अगेंस्ट में तेजस्वी यादव नहीं, प्रशांत किशोर ही है। हम जब ग्राउंड पे उतरे तो जब मैं सुबह सुबह ग्यारपुर एरिया में निकली तो वहां पे लोगों का सीधा सीधा कहना था कि वो जो है उसी से खुश है, उनको बदलाव नहीं चाहिए। यानी कि वो बीजेपी से खुश है, उनको जनसुराज नहीं चाहिए। उनका कहना है कि हम नए लोगों पे भरोसा करके अपना समय नहीं गवा सकते। हमारा जो पुराना इंसान है वही मेरे लिए काम कर रहा है। वही जब हम वुमेन्स कॉलेज गए तो वहाँ 50-50 का बात आया। जो नए बच्चे हैं, समझे नहीं, लाइक जैसे जो नए बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स है, वो कहीं ना कहीं जनसुराज से थोड़ा प्रभावित है। उनका कहना है कि पढ़ा लिखा युवा है, अच्छा करेगा, अच्छा ले आएगा। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना है कि नहीं, बीजेपी ही अच्छा है। मतलब जेनजी जो है बदलाव की बात कर रहा है। हाँ, जेनजी बदलाव की बात कर रही है। लेकिन अभी भी जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 35+ के लोग हैं, वो बीजेपी को बदलाव में क्या मतलब, आरजेडी को या नहीं, बदलाव में वो कहीं ना कहीं जनसुराज को ही देख रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव अभी थोड़ा सा 3 नंबर पे ही। तेजस्वी यादव भी तो युवा है, तो जेनजी आखिर बदलाव के बाद युवा नहीं। देखिए, जब से ये उपचुनाव की घोषणा हुई थी, जब से नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया था, कहीं ना कहीं तब से प्रशांत किशोर बांकीपुर में सक्रिय हो चुके हैं। तब से जनता से मिल रहे थे, जनता से जुड़ रहे थे। ये बहुत बड़ा एक टारगेट होता है, एक टॉपिक होता है। वही तेजस्वी यादव की बात करें तो कहीं नहीं थे। वो 2 दिन पहले आए हैं, रोड शो किए। शायद इसके वजह से जो उनके कोर वोटर्स थे, जो बांकीपुर में MY समीकरण था, वो डगमगा गया। ये तो फिक्स है। जैसे अमित ने भी बताया कि बहुत जगह वो बात की है। मतलब आप ये कह सकते हैं तेजस्वी अगर डे फर्स्ट से रहते तो कुछ और तस्वीरें हो सकती थी। कुछ और तस्वीरें हो सकती थी। अगर हम बात करें आर ब्लॉक के साइड जो स्लम एरिया है, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी का गढ़, लालू यादव का गढ़ मान जाता था, वो वही के वोटर्स थे। लेकिन इस बार लोगों का कहना था कि हमसे तो कोई मिलने भी नहीं आया, किस बेस पे हम वोट देंगे। जनसुराज आया है मेरे से मिलने, नीरज सिन्हा वहां पहुंचे थे, तो वो लोग जनसुराज और नीरज सिन्हा के सपोर्ट में थे। जो कोर वोटर माने जाते थे वो कहीं ना कहीं इस बार थोड़े से डगमगा चुके हैं। अच्छा, आप बताइए, निचोड़ बताइए, बांकीपुर में फतह कौन कर रहा है, कौन जीतेगा? नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा। चलिए, मार्जिन क्या लग रहा है? मार्जिन 2-4 हजार 5,000 के अंदर में होगा, उससे ज्यादा नहीं। मतलब मार्जिन आप कह रहे हैं कम? हाँ, कम है। 5,000 से ज्यादा नहीं होगा, 5,000 से कम ही होगा। अच्छा, तो आप कहाँ कहाँ गए थे ये बताइए कल? हम तो यारपुर एरिया में थे, मीठापुर जो BD कॉलेज था उसके आगे वाला बूथ था, वुमेन्स कॉलेज आ रविशंकर प्रसाद खुद वोट देने आते, ये सारा एरिया हमने घूमा। महिलाओं से भी बात की, लेकिन महिलाएं भी कहीं ना कहीं इनका वो कहना था कि नीरज सिन्हा, जैसे वो एरिया नीरज सिन्हा का, तो हमारे लिए वो काम करता है, कभी भी हम लोग बुलाते हैं वो पहुंच जाता है। तो वो लोग का ये कहना था कि हमारा बेटा है, हमारे बेटे के जैसा है, हम तो नीरज सिन्हा को। चलिए, आप अमित बताइए, जो तेजस्वी यादव को भी आपने कवर किया था और तब किया था, शायद 28 तारीख चुनाव प्रचार खत्म हो रहा था, पूरा भर दिन उनके साथ थे,
2 दिन थे सर, मतलब 2 दिन, मतलब 28 को तो आप पूरा हमको लगता है साथ ही थे पूरा। तो क्या लग रहा था, वोटर में खुशी था या वोटर में मतलब तेजस्वी यादव उन लोगों को खींच पाए थे, या आपको भी लग रहा था कि काश ये पहले होता तो कुछ और बातें होती? बात सही है सर। देखिए कहने मतलब कि एक चीज बता देते हैं कि अगर पहले दिन से जैसे बीजेपी लगातार अपनी चुनावी प्रक्रिया में 40 स्टार प्रचारक उतारे, अगर तेजस्वी यादव खुद से इतने सक्रिय रहते तो एमवाई समीकरण को पूरा साधते और यहाँ पर एकदम क्लीन स्वीप से राजद की उम्मीदवार जो रेखा गुप्ता, एमआई समीकरण में कौन सेंध मार दिया है? देखा जाए तो कहने मतलब कि तेजस्वी यादव खुद सेंध कौन मारा है ये बताइए? सेंध मारे हैं क्या, प्रशांत किशोर सेंध मार दिए, पूरा सेंध मार चुके हैं, पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर चुके हैं। क्यों ना करे, एक तरफ से देखा जाए कि एमवाई समीकरण में एम जो है लगातार पक्ष में रहता था राजद का, और राजद की ओर से कोई देखा नहीं, कहने मतलब कि कोई सक्रिय भूमिका निभा नहीं पाए। एक तेजस्वी है ना जो मुख्य चेहरा है राजद का, और वही पूरी तरीके से विदेशी दौरे पर है। देखिए अब क्या कहते हैं, अमित तो आस्था आपको हम बताए थे, हम भी गए थे, आप लोग के टच में ही थे जी सर। तो देखिए आप जो लोग जो कह रहे हैं उसमें हमारी भी सहमति है, आप लोग गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि देखिए वोट जो है लोग, देखिए वो मतलब ये बांकीपुर जो है बीजेपी का बहुत दिनों से सीट रहा है, गढ़ माना जाता है, और कहीं न कहीं मार्जिन जो कम होने की बात है वो चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन जो लोगों का, जैसे कि मान लीजिए अगर 100 वोटर का हम मान लीजिए 100 लोगों से बात करते हैं तो 100 लोगों में से 60 लोग जो है वो तो बीजेपी को कह रहे हैं, 40% लोग हैं जो आपको मिल जाएंगे जो कहेगा बदलाव चाहिए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए मतलब वो चूक गए। देखिए ये बहुत इजीली जीत सकते थे, क्योंकि जहां तक बात प्रशांत किशोर की करें तो प्रशांत किशोर ने वोट तो बीजेपी का ही काटा है। जो यादव और मुस्लिम की बात करें, जिस तरह से बांकीपुर में इनका जो है परसेंटेज है, अगर तेजस्वी यादव ढंग से काम करते तो लगभग यादव मुस्लिम मिला के 25 से 35 के बीच में आराम से वो सीट निकाल सकते थे, अगर वो ढंग से पहले दिन से ग्राउंड पे आ जाते। क्योंकि ये तो सच है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का ही वोट प्रशांत किशोर को गया है, बीजेपी का और आरजेडी का वोट सिर्फ तेजस्वी यादव की वजह से गया है। वो अगर नहीं गए होते विदेश, लोग एक चीज और कह रहे थे आस्था, जो मतलब एक सीट से सरकार को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो हम लोग ऐसे लोगों को चुने जो मतलब जो लोग प्रशांत किशोर की तरफ गए उनकी बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो जीत रहे हैं जी। लोगों का, आपका मेरा तीनों आदमी जो बातचीत कर रहे हैं उसमें ये तो दिख रहा है जो नीरज सिन्हा सीट निकाल लेंगे, लेकिन सीट निकालने में मार्जिन पर चर्चा है, जो मार्जिन घट सकता है। लेकिन पीके यहाँ सबसे उभरेंगे, लार्जेस्ट चेहरा यहाँ पर होंगे, लेकिन उसमें लोगों का जो बातचीत था, जो हमको लोगों के फीडबैक से लगा, लोगों के जो बातचीत से लगा, उसमें यह था जो एक सीट से कुछ होने नहीं जा रहा है, और उसको क्यों ना, जो उसको पीके को सपोर्ट कर रहे थे उनकी भाषा हम बता रहे हैं, वो ये कह रहे थे कम से कम ऐसे लोगों को चुने जो मेरे लिए आवाज तो उठाए, जो मजबूती से बात तो रख पाए, जो आखिर सदन में सवाल जवाब तो कर पाए। आज बीजेपी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक का, उन्होंने एक बात बोला कि अगेंस्ट में सिर्फ बीजेपी ही था। अगर बात तेजस्वी यादव की करें तो वो भी अगेंस्ट में बीजेपी मान रहे थे, पीके की करें तो अगेंस्ट में बीजेपी। हालांकि ये त्रिकोणीय समिति था, लेकिन प्रशांत और तेजस्वी कहीं एक दूसरे को अपने वर्सेस में नहीं ला रहे थे, ये दोनों वर्सेस में सिर्फ बीजेपी को ले आ रहे थे। तो अजय आलोक का कहना ये था कि वो दोनों कहीं ना कहीं समर्थन में थे, सिर्फ उन लोग का मकसद ये था कि मतलब आप जो कह रहे हैं ये है जो भाई बीजेपी को मतलब लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन आप जीते चाहे हम जीते कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी को हराना, बीजेपी को हराना। उनका यही मतलब था कि सिर्फ दोनों को मिलकर बीजेपी को हराना है, जीते दोनों। अच्छा, आप दोनों आदमी को ये लग रहा है, हमें तो लग रहा है जो मतलब मार्जिन कम हो सकता है लेकिन सीट बीजेपी के पास है, आप लोग क्या ओपिनियन? हाँ, मार्जिन कम है। देखा जाए तो ये लग रहा है एक चीज, जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, वैसे में देखा जाए तो प्रशांत किशोर लगातार बदलाव की बात की है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किए हैं, बदलाव का बात करके, और ऐसे में वोट अगर बढ़ता तो माना जा सकता था कि कुछ प्रशांत किशोर की ओर रुझान होने वाला, क्योंकि लोग बढ़ के वोट देना चाहते हैं। बदलाव की बात होता तो लोग बढ़ चढ़ के वोट देते, पर ऐसे में जो वोट परसेंट कम हुआ है, ऐसे देखा जाए तो लोगों का
वोट ज्यादा नहीं पड़ा है, यानी लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुए हैं। अब आपको एक बात बोल रहे हैं आप दोनों आदमी को, जी आरजेडी के वोट में, आरजेडी का जो कैडर वोट है उसमें दोनों ने सेंधमारी की है, बीजेपी ने भी की है जी और पीके ने भी की ठीक है। है। आप लोग सहमत हैं? आपको लगता है? कहीं ना कहीं मुसलमान वोटर्स को नहीं, मतलब मुसलमान को पीके की तरफ हम मान सकते हैं, सर। और यादव जो है बीजेपी बीजेपी को भी दिया। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है, मंदिरी जब आप तो इधर आए, लेकिन हम लोग जब जाते थे तो उस वक्त का बड़ा एरिया मतलब ये था, मतलब लगता था जो बारिश के समय में आप चल रहे हैं तो कहीं नाला में ना गिर जाए, दिक्कतें होती थी। लेकिन अब देखिए रोड बना हुआ है उस एरिया में, और मंदिरी जो है कहा जाता था यादवों का गढ़ है कहा जाता था। नहीं, कहीं ना एक चीज कहीं सर बताना चाहते हैं कि देखिए पूरा हम लोग पब्लिक ओपिनियन है चुनाव से पहले, पर दो चीज हमको देखने को मिला। दो वोटर टाइप पर दिखे, एक साइलेंट वोटर, एक टॉकेटिव वोटर, जो लगातार बदलाव की बात कर देते थे। पर ऐसे साइलेंट वोटर थे जो कुछ बोलते नहीं थे। निर्णायक साइलेंट वोटर ही करेंगे। साइलेंट वोटर, ये जो साइलेंट वोटर थे वो कुछ बोलते नहीं थे, पर उनका एक तरह से देखा जाए तो पूरा तरीके से इरादा था बीजेपी का, और वो किए। क्योंकि हम लोग जो बूथ पर गए थे वैसे ही व्यक्ति, कई व्यक्ति ऐसे दिखे जो अपनी भूमिका को निभाते हुए दिखे। वहां पर तो साइलेंट रह चुके थे, पर वहां बूथ पर अपनी भूमिका को दिखाते हुए दिखे। कई हम लोगों का ओपिनियन लिए हैं, वही लोग वोट देते हुए दिखे बीजेपी की। हाँ चलिए, जब हम ग्राउंड पे उतरे तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के साथ एक प्रॉब्लम ये भी था कि जो इनके टीम में लोग घूम रहे थे, लोगों का कहना था, क्योंकि हमने आम जनता से बात की, वो कहीं भी लोकल लोग नहीं थे, वो बाहर के लोग थे। अच्छा। तो जनता नाखुशी इसलिए भी थी कि बाहर के लोगों को बुला के इन्होंने चुनाव प्रचार कराया। चलिए, तो हम बात कर रहे थे अपने सहयोगी से, अमित और आस्था। हालांकि ऋतु भी गई थी फील्ड में, तो वो उनका शिफ्ट खत्म हो गया तो वो चली गई हैं, लेकिन हम तीनों आदमी जो है कल लगातार भर दिन डटे हुए थे, हम भी। लेकिन इन लोगों का भी राय जाना बेहद जरूरी था, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं जेएनजी में ही आते हैं और तमाम लोगों का राय भी इन्होंने लिया है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि राय तो 3 तारीख को होना है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 3 को क्लियर हो जाएगा। लेकिन